हेलो स्टूडेंट्स, मैथ गोयल क्लासेस में आपका आज एक्सरसाइज 7.2 चलेगी। इस एक्सरसाइज 7.1 मैंने इससे लास्ट वीडियो में डाल दी है आपको। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। अब है एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 में आपसे बोला है टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये जो ट्रांजेक्शन दे रखी है इसमें आपको ये बताना है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, लॉस निकल रही है तो लॉस परसेंटेज निकालनी है। तो प्रॉफिट भी बताना है, उसकी परसेंटेज भी बतानी है, लॉस भी बताना है, उसकी परसेंटेज बतानी है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे गार्डनिंग शेयर्स बाउट फॉर 250 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 325 रुपीज़। मतलब एक गार्डनिंग के शेयर्स हैं जो 250 रुपये में ख़रीदे हैं और बेचे 325 में, मतलब 325 में। तो आपको सब पता चल रहा है इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि आपने कम में खरीदे हैं और सेल जो करें हम ज़्यादा में करें तो इसमें प्रॉफिट होगा। तो आप कैसे निकालोगे, ये देखो क्वेश्चन। गार्डनिंग शेयर बाउट फॉर 250 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 325। मैंने आपको एक प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया था। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है आपका जो भी आपका सेलिंग प्राइस है उसमें से आपको सीपी घटाना, कॉस्ट प्राइस। उससे आपको पता चल जाएगा आपको प्रॉफिट कितना हुआ है। तो सेलिंग प्राइस क्या है आपका 325 माइनस कॉस्ट प्राइस है आपके 250। इम्प्लाइज करके आपको इसमें कितने निकल रहे हैं, आपको 25 और 50 कितने होंगे 75 आपका ये आपके प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कितना आया है आपका 75। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा 100। ये होता है परसेंटेज निकालने का। तो प्रॉफिट कितना है आपके पास जो हुआ है 75 का है और कॉस्ट प्राइस आपने क्या ली थी 250 गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल होगी, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 15 2 ज़ा 30। तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया 30%। तो दो आंसर निकल गए आपके, एक है 75 रुपीज़ और दूसरा आंसर 30%। आपको क्लियर है? आपको इस क्वेश्चन में देखो साफ कह रहा है बाउट मतलब खरीदना, खरीदने का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है आपकी 250 रुपीज़। सोल्ड मतलब बेचना, बेचना है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है आपका 325। ओके, क्लियर है क्वेश्चन। इसी तरह आप इसका बी पार्ट करोगे। बी पार्ट में आपको बोला है ए रेफ्रिजरेटर बाउट फॉर 12,000, मतलब सीपी मतलब उसने जो खरीदा है वो 12,000 में परचेज किया है। ओके, सोल्ड सेल करा है उसने, सेलिंग प्राइस है 13,500। अब इसमें भी साफ पता चल रहा है आपने खरीदा कम का है, बेचा ज़्यादा है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। ओके, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो एस पी आपका 13,500 माइनस 12,000। ओके, क्लियर है। अब आप ये देखो 12,000 आपको कितना करना है 1,500 आपका ये आपको सब्ट्रैक्शन करके इसका बचा है। प्रॉफिट जो हुआ है वो है आपका 1,500। ओके, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आपने माइनस कर दिया, आपको प्रॉफिट हुआ है 1,500। अब आपको इसमें प्रॉफिट परसेंटेज, इसे शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज पी परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बताया मैंने, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस गुणा 100। प्रॉफिट को चाहे तो वैसे पेपर में एग्जाम में आपको पूरा ही लिखना है। तो प्रॉफिट कितना है आपका 1,500, कॉस्ट प्राइस आपका 12,000 गुणा 100। ओके, 1,500 अपॉन 12,000 गुणा 100। तो आपने 20 से 20 कट कर दी, 10 से 10 कट कर दी। अब देखो 3 से कट रहा है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 1 0 बचा है। फिर 4 से ये, अब आप बताओ 4 से कट जाएगा, पॉइंट में आंसर आएगा इसका आंसर 50 अपॉन 4। तो इसको आप काट सकते हो, देखो 4 1 जा 4,
बचा 110, 4 2 ज़ा 8, बचा 2 पॉइंट इधर रख, 4 5 ज़ा 20, 12.5% इसका प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका, इसी का फर्स्ट का सी पार्ट है। सी पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, ए कपबोर्ड बाउट फॉर 2500 एंड सोल्ड 3000। ये भी आपको इसी तरीके से करना है आपको, कि आपको क्या कह रहा है इसमें, सीपी आपको दे रखा है, सीपी 2500 और एसपी दे रखा है आपका 3000। ओके, सीपी और एसपी फॉर्मूला आपको देखो इसमें प्रॉफिट का ही लगेगा, क्योंकि आप देखो आपने कम में खरीदा है, सेलिंग ज़्यादा में करना, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट इज इक्वल टू आपको क्या होता है, एसपी में से सीपी आपको माइनस करना है। ओके, तो आपका एसपी क्या है 3000 माइनस सीपी क्या है 2500 रुपीज़। तो ये इम्प्लाइज करके क्या आएगा आपको, सब्ट्रैक्ट करके 500। अब 500 आपका प्रॉफिट आ गया, तो आपके प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकलेगी, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आपका क्या होता है, जो भी आपका प्रॉफिट आया वो और नीचे सीपी गुणा 100। हर बार ये फॉर्मूला लगाना है कि फॉर्मूले से ही नंबर्स पूरे मार्क्स मिलते हैं। प्रॉफिट कितना है इसमें, प्रॉफिट है आपका 500 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है आपका इसका 2500 गुणा 100। परसेंटेज निकालोगे इसलिए 100 ही फॉर्मूले में हो, चाहे कैसे भी लगती ज़रूर है। तो 2 से 2 0 कैंसिल हो गई, 5 से काटो, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 0 0 5 2 ज़ा 10 20, डेट इज द आंसर 20%। 20% इसका आंसर हो गया। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट है इसका डी पार्ट। डी पार्ट देखो वैसे तो आपको अपना करना पड़ी, सोल्ड का लॉस का आया तो इसलिए मैं करा देती हूँ। बाउट मतलब कॉस्ट पे, एक स्कर्ट बाउट फॉर 250 रुपीज़, तो खरीदी कितनी है इसने 250 रुपीज़ में, और देखो सोल्ड कितने में करी है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है इसका 150 रुपीज़ में। मतलब आप देख सकते हो कि 250 में ज़्यादा मैं खरीदी पर कम में सेल करी, तो आपको क्या हुआ है लॉस। तो लॉस क्या है आपका, लॉस होता है आपकी कॉस्ट प्राइस में से आपको जो सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं, जो बचा हुआ है तो वो लॉस हुआ है। तो 250 माइनस सेलिंग प्राइस 150, तो लॉस कितने का हुआ आपको, अब आप देख रहे हो लॉस हुआ है आपको 100 रुपीज़ का। ओके, तो लॉस परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, लॉस परसेंटेज बराबर होता है लॉस अपॉन सीपी, हमेशा फॉर्मूला लगेगा, बस लॉस और प्रॉफिट का चेंज होना है यहाँ पर, गुणा 100। लॉस हमारा निकला 100 रुपीज़ का, कॉस्ट जो हमने खरीदी थी वो 250 रुपीज़ की खरीदी है, 250 रुपीज़ गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 0 2 2 ज़ा 4, 40% आपको इसमें लॉस हुआ है आपकी खरीद पर। ओके, तो कितना हुआ लॉस आपको, आपको लॉस हुआ है इसमें 40% का आपको लॉस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। जो भी आपको पार्ट दे रखा है उसका ईच पार्ट को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये देखो, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज 3:1। 3:1 को आपको कैसे कन्वर्ट करोगे आप, 3 है, नीचे आप क्या करोगे इन दोनों पार्ट्स का सम निकालोगे और गुणा क्या करोगे परसेंटेज निकालने के लिए 100 करोगे। ओके, तो ये आपका आएगा 3/3/4। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फर्स्ट पार्ट रेशियो। ओके, फर्स्ट पार्ट रेशियो इक्वल टू इतना गुणा 100, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। आप कट आपको करना आता है, 25 3 ज़ा 75। ये आपका परसेंटेज आ गया फर्स्ट पार्ट का। इसी तरीके से आप निकालोगे देखो सेकंड पार्ट का, सेकंड पार्ट का कैसे निकालोगे आप, सेकंड पार्ट आपका क्या है 1 अपॉन इन दोनों का टोटल क्या है 4 गुणा
100, 4 2 से 8, 4 5 20, तो आपके निकल गया 25%। इस तरीके से आपको ईच पार्ट का रेशियो निकालना, उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना। सेम इसी तरीके से देखो आपका ये वाला पार्ट है, देखोगे ध्यान से, 2:3:5। ओके, तो फर्स्ट पार्ट रेशियो 2/2 + 3 + 5, इन तीनों का सम गुणा 100। ओके, तीनों का सम गुणा 100। जिस पार्ट का निकालेंगे वो पार्ट्स की वैल्यू ऊपर आएगी। तो 2/358 to 10 100, 0 से 0 कैंसिल हुई, तो आपका इसका आंसर आ गया 20%। ओके, सेम इसी तरह आपको सेकंड पार्ट्स का निकालना है। सेकंड पार्ट का रेशियो क्या लेंगे, ऊपर 3 आ जाएगा, ईच पार्ट का निकालना, नीचे वापस इन तीनों का एडिशन आएगा 10 गुणा 100, ये करें 30%। इसी तरह इसका आंसर फोर्थ पार्ट का भी आप इस तरह से निकालोगे। ओके, ठीक है, क्लियर है। थर्ड पार्ट का भी इसी तरह से आएगा 5 टोटल गुणा 100, तो आपका 50% आ जाएगा उसका आंसर। इसी तरीके से आप बाकी के दोनों पार्ट्स भी निकाल लेना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है इन पार्ट्स को सॉल्व करने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। जैसे 1:4 है तो 1/1 का टोटल गुणा 100, ऐसे इन तीनों को ईच पार्ट्स का आपको निकालना है।